हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक मैं बोलूं तो पिछले 5 सालों में सबसे खास एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि टेक गुरु इस बार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर कहीं से नहीं हो रहा है, बल्कि हो रहा है सिन सिटी लास वेगस से। Absolutely baby, अभिषेक तेलंग भोपाली जिंदगी में पहली बार देश के बाहर निकला है, अमेरिका और पहुंच वो भी गया सीधे वेगस, सीधे सिन सिटी। मतलब ऐसी चीजें तो हम करते ही नहीं है। एंड सो टेक गुरु टीम पहुंच गई है लास वेगस टू अटेंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2014, जो दुनिया का, नॉर्थ अमेरिका में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एक्सट्रावेगांजा होता है। सम ऑफ द बेस्ट गैजेट्स और इस साल की मोस्ट डेफिनेटिव एंड डायरेक्शन देने वाली टेक्नोलॉजी यहां पर अनवेल होती है। 1976 से चल रहा है ये CES का सिलसिला, और इस साल अब तक का सबसे बड़ा CES है, बिकॉज इसमें करीबन 3000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है। 1.5 लाख से ज्यादा मुश्तंडे अभिषेक और मेरी तरह दुनिया भर से आते हैं नई टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करने के लिए। So we've actually broken down the show in 2 episodes because इतनी ज्यादा एक्शन है, it's going to be impossible एक एपिसोड में इसे कंसोलिडेट करना। इस हफ्ते आप टेक गुरु का CES पार्ट 1 देखोगे, अगले हफ्ते CES पार्ट 2 देखोगे, एंड आज के शो को हमने विभाजन किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में। फर्स्ट पार्ट इज वेरेबल टेक। 2013 में जब गूगल ग्लास, इनफैक्ट 2012 में जब गूगल ग्लास की पहली झलक दिखी थी, तब से कयास लग रहे थे कि वेरेबल टेक्नोलॉजी या वेरेबल टेक अगली पीढ़ी होगी सारे गैजेट्स की। एब्सोल्युटली। सोनी ने, LG ने बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर प्रोपोजिशन पेश किया वेरेबल टेक्नोलॉजी का। आइए लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले 2014 में ढेर सारी एक्शन आपके रिस्ट में आने वाली है। सोनी ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया उनका फर्स्ट एवर वेरेबल डिवाइस व्हिच इज द सोनी स्मार्ट बैंड। लेकिन इसमें जो दिल धड़कता है दैट इज रियली, अगर आप इस पे देख सकते हैं, दिस इज द टाइनीएस्ट लिटिल गैजेट सोनी हैज एवर मेड। इसका नाम है सोनी कोर, एंड कोर बेसिकली दिल है जो उनके वेरेबल डिवाइसेस में धड़केगा। ये तो स्मार्ट बैंड है जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ ग्रूव जिसके अंदर सोनी कोर फिट हो जाता है, एंड इट्स रियली सिंपल। द कोर हैज सेंसर्स बिल्ट इन, एक्सेलेरोमीटर है, पीडोमीटर, मतलब बेसिकली आप जो भी मूवमेंट करोगे वो कोर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और आपके एक्सपीरिया हैंडसेट्स पे, फोन्स पे लाइफ लॉग नाम का एक एप्लीकेशन है जो तमाम आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेगा और बेसिकली आपको इंस्पायर करेगा एक और अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, एंड इट विल गिव यू अ समरी ऑफ आपने क्या किया है, कब किया है, ऑल ऑफ दैट। ये जो कोर है ये एक मॉड्यूलर पीस है, तो यहाँ से निकाल दिया। ये क्लिप ऑन फॉर्म फैक्टर में आएगा जिससे आप पैंट पे, शर्ट पे क्लिप ऑन कर सकते हैं। ये एक लॉकेट या पेंडेंट के फॉर्म फैक्टर में आ सकता है, एंड दिस इज रियली जस्ट द बिगिनिंग वेरेबल डिवाइसेस की सोनी की तरफ से। ऑफ कोर्स गूगल जैसे, ग्लास जैसे वेरेबल डिवाइसेस हैं, या फिर LG ने जो उनका लाइफ बैंड लॉन्च किया है जिसमें अपने आप डिस्प्ले है। एज यू कैन नोटिस इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, देयर इज नो वॉच, देयर इज नो ग्लास, देयर इज नो टच स्क्रीन, कोई भी डिस्प्ले नहीं है, बस एक पैसिव एक्टिविटी ट्रैकर है। पहल है सोनी की तरफ से, देखना पड़ेगा आगे वेरेबल डिवाइसेस में और क्या क्या करता है। दे ऑलरेडी हैव अ स्मार्ट वॉच जो ये किस्म की चीजें कर सकता है और जो आपके स्मार्टफोन के लिए सेकंड स्क्रीन या नोटिफिकेशन स्क्रीन बन सकता है। 99 यूरोज इसकी कीमत है। 2 बैंड आपको उसके साथ मिलते हैं, और अगर और फंकी कलर्स के बैंड्स आपको लेने हैं तो 19 से 20 यूरो में 3 बैंड्स का पैक आ सकता है। नो लॉन्च डेट, नो प्राइस डिटेल्स ऑन इंडिया येट, बट काफी इंटरेस्टिंग चीज है, खास करके फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए।
देखिए वेरेबल टेक सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि हेड माउंटेड गेमिंग करने के लिए या फिर हेड माउंटेड एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी अच्छे वेरेबल टेक की झलक यहाँ पर देखने को मिली। इसके साथ ही कुछ ऐसे वेरेबल टेक जो शायद जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए, उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए लॉन्च हुए यहाँ पर वो सब दिखाएंगे अगले हफ्ते। Absolutely, like we told you, this is CES Part 1 Episode 2 अगले हफ्ते होने वाला है टेक गुरु पर। It's a 2-week special from CES Las Vegas. Time for a quick break, कहीं मत जाइएगा because ब्रेक के बाद टेक गुरु पर कुछ कर्वी चीजें दिखाएंगे, बढ़िया कर्व्स। ये वेगस में आके मुंडा बिगड़ गया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर टेक गुरु का लास वेगस से सीधा आने वाला CES 2014 स्पेशल। ये जो हिस्सा है लास वेगस का, इट्स कॉल्ड द स्ट्रिप। इनफैक्ट जो पूरा लास वेगस है नेवाडा स्टेट में पड़ता है। वैसे तो रेगिस्तान है भैया, लेकिन मैन मेड वंडर्स इस कदर है कि एक सड़क है जिसे द स्ट्रिप कहते हैं, जहां पर बेलाजियो, MGM ग्रैंड, मैंडेले बे, सीजर्स पैलेस जिसमें हैंगओवर शूट हुई थी, और जहां पर अभिषेक एंड मी, यू नो, वी वर जस्ट चिलिंग एंड स्टेइंग ओवर पार्ट 4 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So that's exactly what we were doing when we caught up with CES 2014. Sony hosted us for CES 2014 and boss, कीनोट एड्रेस उनका था। एंड टेलीविजन्स के मामले में उन्होंने, LG ने और सैमसंग ने जो मतलब गदर मचा दिया CES 2014 में। One thing we can say with confidence कि होम एंटरटेनमेंट आने वाले दिनों में बदल जाएगा, एकदम कर्वी हो जाएगा। एंड लार्जर देन लाइफ, चेक इट आउट। दो 2013 में हमने देखा था कि 4K रेजोल्यूशन के टेलीविजन्स दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग होम एंटरटेनमेंट में। सोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में CES 2014 में हमने उसी रेजोल्यूशन को आगे बढ़ते हुए, ज़्यादा मैच्योर होते हुए देखा। 55, 65, 85 इंचेस के फ्लैगशिप टेलीविजन हम यहाँ पर देख रहे हैं। एंड रेजोल्यूशन या टीवी बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होती है कि इतने गजब के रेजोल्यूशन का टीवी तो आपने ले लिया, कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पर खास करके US मार्केट के लिए नेटफ्लिक्स जो एक कंटेंट प्रोवाइडर है, उसके साथ ढेर सारी कंटेंट पार्टनरशिप सोनी ने यहाँ पे अनाउंस किया। ब्राजील में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2014 में, उसका जो फाइनल्स होगा दैट विल बी ब्रॉडकास्ट इन 4K रेजोल्यूशन। तो अगर आपके पास 4K टीवी है, यू कैन ऑब्वियसली टेक पार्ट इन दैट। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 4K रेजोल्यूशन के कंटेंट को बनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को इंस्पायर करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कि वो लाखों रुपए खर्च करें और इस किस्म का टीवी घर पे ले आए। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो देयर जस्ट नो कंपैरिजन। आपने ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसे कलर्स, ऐसा ब्राइटनेस, ऐसा शार्पनेस जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। स्पेशली व्हेन दे कम, आप मेरी हाइट देख सकते हो, इट्स अबाउट 5'7" एंड विद द स्टैंड यहाँ पे गजब के लग रहे हैं ये डिस्प्लेस। सोनी ने साउंड पे भी अच्छा खासा काम किया है, विच इज़ वाई जो दुनिया भर में पतले पतले टीवी का ट्रेंड होता है, इसने अच्छा खासा मोटा टीवी यहाँ पे बनाया टू पैक इन गुड सबवूफर, जिससे अच्छा बेस लो फ्रीक्वेंसी के साउंड आ जाए। प्राइस ऑब्वियसली हमें पता नहीं है, लेकिन जो मौजूदा टीवी है वो अपवर्ड्स ऑफ 15 लाख तो है ही। 4K टेलीविजन्स 2014 में आपने पहली बार यहाँ CNBC आवाज़ पे सुना, इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रेंड इन होम एंटरटेनमेंट। इस साल CES में कर्व डिस्प्ले के टीवीज का बहुत देखने को मिल रहे हैं। लगभग LG हो, सैमसंग हो, सब ने अपने कर्व डिस्प्ले वाले टेलीविजन दिखाए हैं। ये है सैमसंग का UHD टीवी, सबसे छोटा साइज है 55 इंच का, और सबसे बड़ा साइज है 105 इंच का जो पैनारोमिक व्यू के साथ आता है। ये 78 इंच का UHD टीवी है। अब देखिए, टीवी के मामले में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन होती हैं। पहला ये कि वो कौन से रेजोल्यूशन पर चलता है। तो ये सारे कर्व डिस्प्ले 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जो अगर देखा जाए फिगर्स के मामले में तो नॉर्मल फुल HD टीवी से दुगने ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा एक टीवी में सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात होती है, वो होते हैं इसके व्यूइंग एंगल्स। तो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले होने के कारण फ़ायदा ये होता है कि आप कमरे में किसी भी तरफ से इसको देखें, पीछे को छोड़कर इधर उधर कहीं से भी आपको एक जैसी तस्वीर
हर तरफ से नज़र आएगी और साथ में कर्व डिस्प्ले होने के कारण से घर बैठे IMAX मूवी का थोड़ा बहुत फील भी देखने को मिल सकता है। CES 2014 से अगर कोई एक टीवी मुझे घर ले जाना है, इट हैज टू बी दिस ब्यूटीफुल बीस्ट। 105 इंच का सैमसंग का अल्ट्रा हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन वाला पैनोरामिक UHD टीवी। 105 इंच बोले तो लगभग 8.5 फीट, मतलब 1.5 अंकित या अभिषेक इसमें समा जाएंगे। एंड सीरियसली अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या फिर फैंटास्टिक लैंडस्केप वीडियोस देखना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, इससे बेहतर टीवी तो आज तक ना बना है। इट्स लिटरली लाइक गेटिंग एन एंटायर थिएटर एक्सपीरियंस आपके घर के अंदर। फिलहाल ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्टेज में है, ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल नहीं है, लेकिन पता नहीं कितने लाख या करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। बट इंटरेस्टिंगली सैमसंग और LG दोनों ने कर्व फॉर्म फैक्टर में 105 इंच के कॉन्सेप्ट टीवीज दिखाए हैं। दोनों ही दावा कर रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट, फर्क नहीं पड़ता। वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर होम एंटरटेनमेंट एंड रिच ऑफ द रिच पीपल, क्योंकि इस किस्म के गजब टीवीज हमें देखने को मिल रहे हैं एंड आने वाले दिनों में शायद हमारे लिविंग रूम्स में भी होंगे। अच्छा यार, एक डजन पैक कर देना प्लीज। चलो हो गया, चेकबुक निकालो। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ टेढ़ा है पर मेरा है टाइप के मोबाइल फोन्स, और साथ में कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स जो बड़े नहीं हैं, कॉम्पैक्ट हैं, और शायद कॉम्पैक्ट का जमाना दोबारा वापस लाके लाएंगे। साथ ही टेक गुरु पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ऑप्टिमस प्राइम एंड बम्बलबी विद अभिषेक एंड अंकित। यू डोंट वांट टू मिस दैट। आप देख रहे हैं टेक गुरु का CES 2014 स्पेशल। वी कमिंग टू यू फ्रॉम वेगस, सिन सिटी बेबी। एंड सिन सिटी में जितने कर्व्स हमने देखे ना बॉस, एक मिनट, वो नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते, पर फैमिली चैनल है, पर आप इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल पर थोड़े बहुत कर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। Instagram.com/techguru आवाज। और साथ में कुछ कर्व्स दिखाएंगे आपको जो नेशनल टेलीविजन पर दिखाए जा सकते हैं। इनफैक्ट टेक गुरु पर आप हमेशा देखते हैं वो पूरी तरह से जो यूनिवर्सल अप्रूवल, वो क्या होता है, वो पेरेंटल PG नहीं, पेरेंटल गाइडेंस नहीं, ये यूनिवर्सल रेटिंग, U रेटिंग के साथ है। U रेटिंग के साथ है। आइए देखिए, पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ देखिए मोबाइल फोन्स और टैबलेट कंप्यूटर्स। इस साल CES में सोनी का जहां पे टीवी के मामले में बात करें तो फोकस बड़ा है तो बेहतर है पर रहा, पर वहीं अगर मोबाइल फोन्स की बात करें तो सोनी की स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स की रहने वाली है। ये है सोनी Xperia Z1 कॉम्पैक्ट। फीचर्स की अगर इसमें बात करें तो इसमें पिछले साल के सोनी के फ्लैगशिप डिवाइस सोनी Xperia Z1 के सभी फीचर्स इस फोन के अंदर डाले गए हैं, बस स्क्रीन साइज को कॉम्पैक्ट बना दिया गया है। 4.3 इंच की स्क्रीन है, साथ में 20.7 मेगापिक्सल का सोनी के G लेंस और बायोन्स वाला 20.7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साथ में इसमें स्नैपड्रैगन 800 क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया गया है, पर स्क्रीन साइज 4.3 इंच का रखा गया है। यानी कि अगर बात करें तो 4.3 स्क्रीन के साइज वाले इस वक्त बाजार में मिलने वाला सबसे ताकतवर स्मार्टफोन सोनी Xperia Z1 कॉम्पैक्ट ही होगा, पर इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में अभी कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि ये बबलगम फ्लेवर्स में आएगा ये पता है, जैसे कि लाइम और पिंक, जो आजकल वैसे भी काफी फैशन में चल रहे हैं। – 2013 में जब CES हुआ था तो एक के बाद एक बौछार हो गई थी गैजेट्स की। उसकी तुलना में 2014 में हालांकि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। इस साल 2014 का CES लगभग 3000 कंपनियां यहां पे एग्जिबिट कर रही है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहां पर लेटेस्ट और हॉटेस्ट गैजेट्स और टेक्नोलॉजी देखने आएंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्योर हार्डवेयर लॉन्चेस थोड़ा सा ठंडा लग रहा है CES 2014। और किसी भी और ब्लॉगर या टेक जर्नलिस्ट से आप बात करेंगे तो वही जो उनकी भावनाएं, फीलिंग है लगेगी। सैमसंग ने यहां पर CES 2014 में एक नहीं, दो नहीं, 4 नए टैबलेट पीसीज अनाउंस किए हैं। 8.4 इंच, 10.1 इंच, 12.2 इंच, इन 3 स्क्रीन साइजेस में। 12.2 वाला अब तक का सबसे बड़ा शायद एंड्रॉइड टैबलेट कहलाएगा। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या कम्बसम हो सकता है, ये मेरी पर्सनल राय है। 10 इंच तक ठीक ठाक होता है टैबलेट, बिकॉज फॉर्म फैक्टर कैरी करने में, पोर्टेबिलिटी के मामले में थोड़े मार्क्स उसमें घट सकते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे जो 8.4 इंच का Galaxy Tab Pro सैमसंग ने अनाउंस किया है। सिंपल रीजन, 7.2 मिलीमीटर्स इसकी थिकनेस है, विच मेक्स इट वन ऑफ द लाइटेस्ट एंड स्लिमेस्ट 8.5 इंच का टैबलेट। बिल्कुल लगता नहीं आपको कि इतना बड़ा है, बिकॉज एक हाथ में आप फिर भी आराम से कैरी कर सकते हो। एंड हार्डवेयर के मामले में टॉप ऑफ द लाइन फैंटास्टिक स्क्रीन, जो रेजोल्यूशन है एप्पल के आईपैड का जो रेटिना डिस्प्ले होता है उससे भी बढ़िया स्क्रीन है। हालांकि पिक्सल डेंसिटी जो एक फैक्टर होता है PPI उसमें थोड़ा सा कम है रेटिना के मुकाबले, बट दैट्स ओके, नथिंग कि आपकी आंखों को पता चलेगा। स्पेक्स, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज टॉप ऑफ द लाइन है। एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो पूरा लेआउट यहाँ पर दिख रहा है, जो टचविज यूजर इंटरफेस सैमसंग का प्रोप्राइटरी कस्टम रोम होता है, टिपिकली आइकन बेस्ड होता है, लेकिन जो विंडोज फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा टाइल बेस्ड जो यूजर इंटरफेस है वो यहाँ हमें देखने मिल रहा है। एंड सैमसंग ने यहाँ पर अभी तो सिर्फ लॉन्च किया हुआ है, आने वाले दिनों में इंडिया प्राइस, इंडिया लॉन्च डेट एनीबडीज गेस Q1 यानी कि मार्च तक इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। 8.4 इंच Galaxy Tab Pro, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इसके अलावा 12.2 इंच का जो टैबलेट है दो लॉन्च किए उन्होंने, एक तो Tab Pro है और दूसरा है Galaxy Note वर्जन। फर्क क्या है, सिर्फ एक में स्टाइलिस है दूसरे में नहीं है। अब भैया स्टाइलिस को बतौर एक्सेसरी अगर आप बेच देते तो एक ही टैबलेट लॉन्च करते काम हो जाता ना, बट यू नो सैमसंग अब हर एक स्क्रीन साइज, मतलब हर आधे या 1 इंच के डिफरेंस पे हर स्क्रीन साइज में उनका या तो फोन है या उनका टैबलेट है। जय हो सैमसंग बाबा की। इस बार CES में स्मार्टफोन काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं, पर एक स्मार्टफोन ऐसा है जो सबकी आई बॉल्स कैच कर रहा है, वो है LG का G Flex। अपने नाम की तरह ये थोड़ा फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाला है, मतलब कर्व डिस्प्ले इसमें दिया गया है। 6 इंच की स्क्रीन है, पर जब आप इस फ़ोन को होल्ड करते हैं तो लगता नहीं है कि ये काफ़ी 6 इंच का बड़ा फ़ोन है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये अच्छी दी गई है कि इसका जो बैक पैनल है वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। मतलब अगर जेब के अंदर सिक्के या फिर कीज पड़े हैं और बैक पैनल के ऊपर कुछ स्क्रैचेस आ गए तो इसकी प्रॉपर्टी इसके बैक पैनल की ये है कि ऑटोमेटिकली वो सेल्फ हील कर जाएगा, स्क्रैचेस गायब हो जाएंगे। इसके अलावा 6 इंच के फ़ोन में एक बस मुझे दिक्कत लग रही है कि अगर आप इसे पॉकेट में डालेंगे तो थोड़ा होल्ड करना थोड़ा सा दिक्कत देगा। 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 2.26 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है। ऑल इन ऑल LG G Flex आने वाले दिनों में काफ़ी मज़ा आएगा इस फ़ोन को रिव्यू करने में। Alright, boys and girls, ladies and gentlemen, thank you, bye bye, टाटा कहने का वक्त हो गया है। लेकिन CES का जो सिलसिला है टेक गुरु का वो यहीं पर खत्म नहीं होता है। लाइक वी टोल्ड यू 2 पार्ट CES स्पेशल एपिसोड्स हैं टेक गुरु के। दिस इज पार्ट 1 दैट गेट्स डन। लेकिन अगले हफ्ते सम ऑल लाइफ चेंजिंग गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी कमिंग योर वे, तो डेफिनेटली मिस कीजिएगा अगले हफ्ते का टेक गुरु। इनफैक्ट मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि सिन सिटी में जितने भी सिंस किए हैं उसके बाद लगता है हम दोनों को हरिद्वार का चक्कर लगा लेना चाहिए, बिकॉज मतलब पाप भी तो धोने जरूरी है। पता नहीं ये किस बात कर रहा है। I mean, मैं तो बस काम कर रहा था, लास वेगस कन्वेंशन सेंटर में ये सब कवरेज कर रहा था। बट अगले हफ्ते मिलेंगे फिर facebook.com/techguruindia, youtube.com/techguru आवाज पे। आप लोग जितने जल रहे हैं हम दोनों से, दोस्तों को भी जलाइएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा सबके साथ। बिल्कुल। तो अंकित मैं जरा निकलता हूँ, जरा $1 मिलियन जीत कर आने हैं। कैरी ऑन। अभी कितने जीरो आते $1 मिलियन में पता नहीं इसको। instagram.com/techguru आवाज पे जितने सारे फोटोज हमने अमेजिंग खाना जो यहाँ पे खाया है, let's leave you with a fantastic slideshow of that. Take care guys, see you next week.